ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो नीचे बैठे हैं उनको तपस्या बहुत करना पड़ता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 2000 पब्लिक थी। कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 उठे, 4 उठे, 10 उठे, 20 उठे, 50 उठे, सब चले गए। उसमें से 4 रह गए। तो मैंने कहा चलो तुम 4 तो हो, कार्यक्रम चलने दे। बोले हम तो टेंट दरी वाले हैं, तुमको तो सुबह तक भी बैठे रहेंगे। जब से मैं कम बोलने में ज्यादा भरोसा करता हूँ दादा, तो कोई भी बोला तो मैं फिर क्या कहना है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए जब से मैं कम बोलता हूँ, क्योंकि कम बोलना ज्यादा अच्छा है, ना तो पता चले कि ये बेचारे हमारे ओझरा के और आसपास से आए यही रह जाए। गांव वालों को बड़ी जल्दी रहती घर जाने की, बहुत दूर जाना पड़ता है। बाहर वालों का कहीं भी हो, इनका ये निपटे, अपन तो अपने घर चलो। इनका तो काम ही ये पीले कपड़े पहन कर ये गांव जाकर ये काम करना, ये अपना काम थोड़ी है। अपना काम तो सुन के न यही ज्ञान को झटक करना घर। देखो इसलिए कि अभी हमारे कितने ओझरा की बहनों ने ये बच्चों को हुआ, तो वो ठंड का टाइम था, तो घर से रजाई लिए आए थे बच्चे। तो वो जरा से इधर खींचे, जरा से उधर खींचे, पूरे खींचते पूरा कार्यक्रम निकल गया, उनकी ठंडी गई। तो हमने कहा कि इनको 2-4 रजे और ला के दे दो। उनको क्या लेना देना कि टेंट एंड माइक ने इतनी व्यवस्था बेचारों ने क्यों लगाई। वो तो गम्मत के हिसाब से आ गए। गलत प्लेटफार्म पे उतर गई गाड़ी उनकी। वो प्लेटफार्म इनका ये नहीं है, इनका तो कार्टून दे दो। आजकल बहनें क्या करती, बच्चा रोता कार्टून दे दे तो वो मोबाइल पकड़ा देते, खेला कर। तो इनके पास इनकी जोड़ी को हटा दो, इधर की उधर कर दो। नहीं ये तो उनका काम बताएंगे। बच्चों की एक आदत है कि मेहमान आएंगे जब भी वो मस्ती करेंगे, बच्चों को स्वभाव है। पगडंडी पे मोटरसाइकिल चल रही वो, तभी बहन जी पीछे बैठी, वो थैली को इधर से उधर दच के ठेले के साइड से निकलेगा जब ठेले वाला इधर से उधर करेगा। भैंस के साइड से निकले जब भी वो भैंस पूछ हिलाएगी। ये कुछ चीजें हैं, इसको तो मानना ही पड़ता है, कोई बदल नहीं सकता है। तो क्या निवेदन कर रहे हैं आज हम सब जो आए हैं, तो हमारी ओझरा की बहनों से मिलने आए। ओझरा शक्तिपीठ से जुड़ा इसलिए ओझरा हमारे नाम में, पर करौंदिया की बहनों से मिलने आए हैं। गुरुजी ने कहा कि जाओ उनके नाम की चिट्ठी करौंदिया के हमारी बहनों को सुना के आ जाओ। वो चिट्ठी सुनाने आए। ज्ञान की एक बात भी नहीं कहेंगे, कारण कि ज्ञान तो व्यक्ति के पास पहले ही नहीं समा रहा है, तो वो यहाँ से वो क्या लेगा। भाई अपने पास इतना ज्ञान है कि लेने की जरूरत ही नहीं है। पर ज्ञान जो है उसको पाचन क्रिया हो जाए, वो पच जाए, वो हम टॉनिक लेकर आए हैं। इससे ज्यादा कुछ लेकर नहीं आए। तो आइए उस भगवान को याद करें, उस परमपिता परमेश्वर को याद करें, उस भगवान को हम स्मरण करें कि हे भगवान, हमको ऐसे बार बार सत्संग की व्यवस्था बनाना, ऐसा ज्ञान की गंगा जहाँ बहे वहाँ हमारा स्नान कराने की भगवान योजना बना देना। भगवान हम अच्छा सोचें, अच्छा चिंतन करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन को सही दिशा देने के लिए भगवान ऐसा माहौल बना देना। इसी भाव के साथ एक बार उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और भगवान का हम स्मरण करेंगे। एक बार जिन्हें गायत्री महामंत्र याद है वो हमारे साथ साथ बोलने की विशेष अनुकंपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
देव स्वरूप हमारे भाइयों को नमन वंदन, बुजुर्गों को हमारी ओर से चरणों में प्रणाम। सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरुजी एवं वंदनीय माता जी के संरक्षण में ये भगवान की योजना, एक चिट्ठी, एक संदेश आपके बीच में हम लेकर आए हैं। हम कौन होते हैं ज्ञान बांटने वाले, हम कौन होते हैं आपको बहुत बड़ी बड़ी साहित्य की पुराणों की बात कहने वाले। ऋषि का संदेश, ऋषि की चिट्ठी, ऋषि का दर्द, ऋषि की पीड़ा, ऋषि की योजना, ऋषि की युग निर्माण योजना को लेकर हम एक डाकी के माफिक, पोस्टमैन के माफिक आपके बीच में आए। इससे ज़्यादा हमारे न तो कोई औकात है न कोई हमारे पास ज्ञान है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारे कई भाई लोग लगे हैं। ओजरा के हमारे हरराम भाई और हमारे गोविंद भाई और कुछ 2-4 भाई और हमारे मुजालदे सर, हमारे गोलू भाई, हमारी संगीत टीम लगी है। ओजरा की हमारी बिटियां, हमारी बहनें कितनी आई है। पूरा जोर शोर से करोंदिया गांव को कैसे युग निर्माण किया जाए, करोंदिया गांव में कैसे स्वर्ग लाया जाए, करोंदिया गांव में कैसे फिर से जागृति लाई जाए, इसी भाव के साथ सब आए हैं। इसलिए हम आपको आज बोध करने का विषय है, हम आपको आज आत्म मंथन करने का विषय है, आत्मचिंतन करने का विषय है कि हमारा जीवन हम विचार करें, ये क्यों मिला है, क्यों मिला है, क्यों विचार करना चाहिए कि नहीं। अपन अपने बारे में तो अपन कभी कहीं सोचते नहीं है। 90 क्या 95% तो यही सोचते, अरे इसका क्या होगा, रे इसका तो यार सब जीवन ही खराब हो जाएगा, इसका तो भविष्य नहीं मेरे को कुछ दिख रहा है, अरे पापा इसका तो बाद में होगा, पर तेरा क्या होगा, ये अपने बारे में तो सोचे। पर हम अपने बारे में सोचते नहीं, दूसरे के बारे में भयंकर टेंशन लिया करते। तो मैं कहता हूं कि कभी दूसरे के बारे में टेंशन लिया, दूसरे का भी टेंशन लिया, तो फिर वो उसके हिस्से का भी अपनी टेंशन लेंगे तो वो क्या करेगा। नहीं, धर्म, अध्यात्म, भगवान हमें ये सिखाते हैं कि आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, अपने अंदर डुबकी मारे, सोचें कि जीवन हमको क्यों मिला है। जिस दिन ये हमको विचार आ गया कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरा आने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है और मेरे को आके यहाँ करना क्या है, तो सारा हमको ज्ञान समझ में आ जाएगा। आज ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान को सृजन में लगाने के बजाय ज्ञान को ध्वंस में लगा रहे हैं, इसलिए आज का आदमी परेशान है। पहले इतनी भागवत कथाएं होती थी क्या? नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े आयोजन होते थे? नहीं होते थे। वो कहीं दूर दराज होते थे तो लोग बेचारे पैदल पैदल जाते थे, और आज हर 10 किलोमीटर पे कथा हो रही है। फिर इतना ज्ञान गया कहाँ? भाई ज्ञान इतना जो आदमी के पास है तो उसने तो सुखी हो जाना चाहिए, उसमें तो खिलखिलाना चाहिए। पर हम कई लोगों को देखते 6-6 महीने तक हंसते ही नहीं, तो ऐसा लगता है 4-6 झांट डूब गए हो उसके। भाई ज्ञान आ गया है तो आदमी के अंदर से उल्लास आ जाना चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए। पर वो ज्ञान सृजन वाला नहीं है, ध्वंस वाला ज्ञान है। किसी घर में कभी 2 बहू, सास बहू अच्छी रह रही हो तो तीसरे घर की बहन जी ये सोचे कि इनके घर में इतनी खुशी क्यों है, तो बम बना के ले जाएगी और वहां फोड़ेगी वो बेचारी। वो ध्वंस वाला ज्ञान है। इसलिए आज आदमी के पास ज्ञान तो है लेकिन सृजन वाला ज्ञान नहीं है। और जब सृजन नहीं होगा, सृजन वाली हमारे अंदर चिंतन की दिशा नहीं मिलेगी, ऐसे के वैसे भागवत कथाएं लाखों सुनते रहे पर राई रत्ती भर भी जीवन में अंतर नहीं आए। इसलिए आदमी खुशी नहीं महसूस करेगा। बाहर से तो ऐसा दिखेगा, हमारे क्लिनिक में भी आते ऐसे बैठे रहते हैं 4-5, न कहीं उनके पहचान के आ जाते हैं। क्या भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है। मैंने कहा बढ़िया है, फिर तू यहाँ क्यों आया? बढ़िया बढ़िया कहीं नहीं है, ये ऊपर टप्पी बढ़िया कह रहा है। 2 चेहरे लेके चलता है, घर में उसका अलग रहता है और बाहर उसका अलग चेहरा रहता है। इसीलिए जब ज्ञान, जब धर्म अंदर उतरेगा
तो आदमी के जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी, संतोष आएगा। पर आज संतोष है किसी को? आज के 20 साल पहले बड़े कच्चे मकान थे, बड़ी शान शौकत से, बहुत शांति से लोग रहते थे, कच्चे मकान थे। पहले मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे, पहले मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे, और आज मकान पक्के हो गए और लोग लुच्चे हो गए। इसलिए पहले शांति थी, आज तो सब सुविधाएं, पंखे आ गए, टीवी आ गए, एलईडी आ गई, मोबाइल आ गए, फिर भी आदमी कितना टेंशन में जी रहा है। और हर आदमी यही सोच रहा है कि भैया मैं यूं तो जी रहा हूं, कहीं का होता तो वो खत्म ही हो जाए। ऐसा नहीं है। धर्म हमें यह नहीं सिखाता, धर्म हमें जीवन जीने की कला बताता है, धर्म हमें सही राह पर चलने की चिंतन देता है, धर्म हमें जीवन क्यों मिला इसका बोध कराता है, धर्म हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। और आज संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। आज आदमी परेशान होता हुआ चला जा रहा है, आज आदमी तनाव में आता हुआ चला जा रहा है, आज आदमी डिप्रेशन का शिकार होता हुआ चला जा रहा है, आज आदमी अवसादग्रस्त होता हुआ चला जा रहा है, आज आदमी अंदर के अंदर पूरी भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा है। ये क्या है? ये धर्म की दुर्गति है। ये धर्म को चौपड़ रहे हैं, धर्म को उतार नहीं रहे, चौपड़ लिया यहाँ से वहां तक। देखते नहीं कहीं ओंकार जी जाते थे, यहाँ भी चंदन चौपड़ते, यहाँ भी लगा लेते, ऐसा लगता है इससे बड़ा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे धर्म को चौपड़ रहे हैं। पर जिस दिन धर्म को अंदर उतारेंगे तब कहीं न कहीं बात बनेगी, इसके अलावा कोई बात बढ़ना नहीं। तो जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि ये जीवन क्यों मिला है, उस दिन हमारी आधी समस्या खत्म है। पर कई लोगों को पूछे क्यों जीवन क्यों मिला है, बोले खूब कमाओ खाओ, बढ़िया तरीके से मकान बनाओ, कूलर में बढ़िया बैठो, सोफा सेट, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले आओ, खूब घूमो फिरो, ऐश करो कैश करो। कई लोगों को तो हमने देखा है कि गायत्री वाले आते हैं, भैया आप बकरा मत खाओ, मुर्गा मत खाओ, कुकड़ा मत खाओ, दारू मत पियो, ये मत करो वो मत करो। तो वो बोलते हैं कि भैया तुम सभी मना कर रहे हो, वहाँ हम मरेंगे तो ऊपर भगवान पूछेंगे क्यों रे, तेरे को मानव जीवन दिया है, तेरे को हमने ये बढ़िया दिया था तो तू शोक मौज करके नहीं आया, तूने कहीं नहीं वहाँ शोक करे, जा वापस जा, इसलिए हम सब खा पी रहे हैं। वाह! एक हमारे क्षेत्र में उधर ऐसी कथा, ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने कहा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मछली नहीं खाना, ऐसी बातें चल रही थी। तो एक आदमी बीच में से खड़ा हुआ, बोले महाराज जी मछली तो कहीं की जड़ को फोड़ा है, मन वही फल दिखा, दूसरा तो दिखा ही। बोले आदमी तर्क देने में इतना होशियार हो गया है कि अपनी बात को कैसे रखे। ऐसा है, धर्म को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुरूप नहीं बनाए। जो शास्त्र में लिखा है, जो पुराण में लिखा है, जो ग्रंथ में लिखा है, जो वेद में लिखा है, वो बात सत्य है। और वही बात ऋषि ने बताई है, वही बात गुरु जी ने बताई है। प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, इन्हें वो जीवन जीने का तरीका बता दिया, वो हमारी सोच को बदल दी, हमारी दृष्टि को बदल दी। और जिसकी दृष्टि बदल जाएगी उसको सृष्टि अच्छी नजर आएगी, और जिसकी दृष्टि खराब है तो सृष्टि खराब है। इसलिए दृष्टि विजन को क्लियर करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, चिंतन को बदलना पड़ेगा। हमारी भावनाओं में जब भी अंतर आएगा, जब भी सुधार आएगा, और जब भी हमारा जीवन शानदारमय बनेगा। पर आदमी के पास टाइम ही नहीं है। मच्छर को देखो, बेल को देखो, भैंस को देखो, हाथी को देखो, उनके सारे शरीर को देखना तो उसकी तुलना में उनका पेट सबसे बड़ा रहता है। बेल का देखना कितना बड़ा पेट, मच्छर भी 4 टांगों पे सा टिका रहता है और पेट कितना बड़ा रहता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसका पेट सबसे छोटा है। देखना, ये शरीर के मान से कभी किसी का पोस्टमार्टम हो तो यहाँ भोजन की थैली आती है, इधर लीवर आता है, इधर किडनी आती है ना, यहाँ हार्ट आता है।
तो सबसे छोटा पेट भगवान ने मनुष्य को दिया। तब ऐसा क्यों किया? छोटा पेट दिया और दोनों हाथ दे दिए, और हाथी का बड़ा पेट दिया लेकिन हाथ नहीं दिए। ये भगवान ने तो पक्षपात किया। ऐसा क्यों किया? भगवान ने ये सोचा कि ये बड़े बड़े जानवर हैं या मच्छर है, हाथी है, जो भी बड़े, इनके पेट इसलिए बड़े दे दिए हैं कि साहब ये ठीक है, भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मनुष्य का पेट इतना छोटा इसलिए दिया कि ये जल्दी पेट भरकर मेरा राजकुमार वहां जाकर मेरा काम करे, मेरी सृष्टि को सुंदर बनाए, मेरे बाग बगीचे को देख रेख करे, और मेरे धर्म संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इसका तन मन धन लगा दे। और ये पशु योनि है, इसको तो केवल पेट भरना ही इसका कर्म है, इसके अलावा ये दूसरा कर नहीं सकता है। कभी आपने देखा कि अभी सनावद में मेला लगा हुआ है तो उसमें कभी भैंस सोचे, बकरी सोचे कि मैं जलेबी खा लूं, मैं झूले झूल लूं, ऐसा होता है क्या? वो सोचे तब भी नहीं कर सकता है। और मनुष्य को सब स्वतंत्रता दे दी है कि छोटा पेट दिया है तो ये जल्दी भर के मेरा नाम लेना, मेरा भजन पूजन करना, मेरे संस्कृति को बढ़ाना, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करना, और ये आत्मा को परमात्मा तक मिलने के लिए, मिलाने के लिए, पहुंचाने के लिए आपने साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, भक्ति का रंग चढ़ाकर आपने आत्मा को परमात्मा तक मिलाना, ये आपने वहां जाकर काम करना। इसलिए भगवान ने छोटा पेट दिया है। लेकिन आज का भागा इंसान पेट भरा उसका, रोड बने तो वो पूरा डामर ही खा जाए जब तक वो डकार भी नहीं ले। चारा, गायों का चारा पूरा भूसा खा जाता है तब भी डकार नहीं लेता वो। पेट और पेटी, पेट और पेटी भर रहा। कईयों को तो हमने देखा है कि मरु मरु हो जाते जब तक उनका आरू आरू नहीं जाता। आरू आरू क्या करता है? इसीलिए हम आए हैं। कोई बता देती पब्लिक में से कि कहीं का भाई बहन बता दे कि कहीं का दादाजी दादी चांदनी चिपका कर ऊपर ले गए हों, बता दे कहीं। भाई हम खूब कमाते, कमाना हम बुरी बात नहीं कह रहे, पर सब कुछ कमाना ये बुरी बात है। कईयों को तो बेचारे हमारे भाई लोग जाते गांव कई सत्संग की बात कहते हैं, चलो भगवान का काम है, चलो यार, और बोले यहाँ तो मरने का भी टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं है। अरे कोरोना में कितनी सीटें खाली हुई, भगवान का तांडव वहां से शुरू हो गया है। कोड़पा भगवान ने रख दिया, इस मेर से किसान उस मेर कोड़पा ले जाता है कि नहीं? कोड़पा पहचानते हो? हाँ, उत घटिया कोड़पा इधर से उधर ले जाते हैं। तो जो चास में रहते हैं वो सही 60 रहते हैं, और जो पाटले में आ गया उखड़ कर मेर पे, भले कितना अच्छा कपास भी हो, पर वो जो चास में सही 60 चल रहा है, रोज भगवान की स्तुति ध्यान साधना कर रहा है, रोज भगवान का स्मरण कर रहा है, रोज 15-20 मिनट भगवान के साथ बैठ जाता है चास में। और जो पाटले में है वो जो कोड़पा दूर आया था कोरोना का, फटाफट वहां रिजर्व में शमशान घाट पे सीटें इतनी, वहां टाइम ही नहीं मिली। तो भाई लोग कोड़पा भगवान ने धिरा दिया है। एक कोड़पे से उखड़ी नहीं, तीसरा कोड़पा अब आएगा, कोरोना की लहर वाला। इसलिए हम डरा धमका नहीं रहे। हम कौन डराने धमकाने वाले होते हैं? हम कौन होते हैं? हम तो सचेत सजग करने आए, हमको आप सावधान करने आए कि भगवान का तांडव शुरू हो गया है। उस तांडव को देखते हुए अपने आप को सावधान कर लें, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लें, अपने आप को धर्म से जोड़ लें, अपने आप को भगवान, हम अपने आप को ये इस भावना के साथ जोड़ लें कि भाई भगवान का पल्लू पकड़ लें, नहीं तो बाद में तो केड़ाने के क्या होगा। कई लोग कहते सब बाद में देखेंगे, बाद में देखें, बात किसी की नहीं आती। इसलिए आपसे निवेदन है, कार्यक्रम तो हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, सब बात हो जाएगी, पर हमारे जीवन में हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर गए तो क्या मतलब फिर?
इसलिए आपसे निवेदन है, समय बहुत कम है, कीमती समय है। अब कई लोग कहते साहब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम उनके पास नहीं है जो धन के पीछे धन कमाना ही सब कुछ मान लिया है, धन कमाना ही उद्देश्य मान लिया, उनके पास टाइम नहीं है। बाकी के पास टाइम मिल जाए। हम अभी पिछली बार गए, पन्नालाल जी बिरला और हम गए थे हरिद्वार। अब रिजर्वेशन करवाए ट्रेन का, तो रिजर्वेशन करवाए तो वो अचानक काम आ गया तो वो हमने कैंसिल कर दिया। 4 दिन बाद टूर निकाला, 4 दिन बाद टूर निकाला तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिले। तो हमने कहा कि नहीं मिले तो यार अपन चलो युवा हैं, चलो अपन लोकल में चलेंगे। अब झोले तो बड़े बड़े हमने तैयार कर रखे, इतने बड़े झोले, कम्बल भी, खाने पीने का सामान भी, सब बड़े बड़े झोले। अब जैसे ट्रेन आई कि हमने झोले उठाए, बोलिए गायत्री माता की, कहीं उधर बम फट रहा है तो उधर बहनें देख रही है, कोई इधर उधर देखता तो मैं भूल जाता। ऐसे ही एक बार ऐसा कार्यक्रम चला था, सब ट्रैक्टर निकले, खूब ट्रैक्टर को देखे। तो मैंने कहा ट्रैक्टर पहली बार देखा, देख नहीं रोज देखते। मैंने कहा चलो तुम भी देख लो, मैं भी देख लेता, उसके बाद ही कार्यक्रम चालू करेंगे। मतलब आदमी का मन इतना बैठा है कि जरा सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। इधर महाराज जी कड़ा फाड़ फाड़ के कह रहे, इससे कोई लेना देना। हमारा तो लक्ष्य है कि इधर से उधर देखना, और जिंदगी निकल जाती है, आदमी कहीं एक जगह स्थिर होता ही नहीं। जरा सा भी आया कभी यहाँ से कहीं के उठ के भी जाए नहीं कहीं बेंजी, तो दूसरी बेंजी उसको देखती रहेगी, कहाँ जा रही होगी, क्यों जा रही होगी। वो जब तक